नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बेंगलुरु पुलिस ने उस हत्याकांड में एक नया खुलासा किया है जहां पर यह देखा गया था कि एक पति पत्नी यानी कि जो डॉक्टर कपल था उसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसे नशीला पदार्थ दिया गया था जिसके ओवरडोज से पत्नी की मौत हो जाती है। और इस हत्या के पीछे इस पति की पूरी सोची समझी प्लानिंग थी, लेकिन उसके चलते जो खुलासा बड़ा हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि पति के फोन से कुछ ऐसे मैसेजेस बरामद किए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा था। हालांकि कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो वजह सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। और ऐसे में ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरा सवाल ये कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, वो अपनी जिंदगी से चाहता क्या था, क्योंकि जो मैसेजेस सामने आए हैं, जो हिस्ट्री सामने आई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जो मैसेज है वो है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला है। ये वो टेक्स्ट है जो पत्नी के कत्ल के बाद ये शख्स, ये पति जो एक डॉक्टर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था, या यूं कहें किसी लड़की को भेजा था। और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि 4 से 5 लड़कियों को ये सेम मैसेज भेजा गया था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला है। यानी कि वो अपने सच्चाई, अपने प्यार को दिखाना चाहता था उस सामने वाले इंसान के साथ जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला। सोचिए किस तरीके से उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे थे कि वो उस लड़की को, यानी कि जो लड़की है उससे उसका कनेक्शन रहा है, उसका पास्ट है उससे, और वो उसे ये दिखाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और इस वजह से उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। अगर ऐसा ही था तो उसने शादी क्यों की इस महिला से जिसका कोई दोष भी नहीं था और उसे जान से मार डाला, जो खुद एक डॉक्टर थी उसको मार दिया। ड्रग ओवरडोज से उसे मारा गया है। ये ऐसा ड्रग है जो ऑपरेशन थिएटर में भी अलाउड नहीं है। उसने अपनी पत्नी को वो ड्रग दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये वो मैसेज है जिसे पत्नी की हत्या के तुरंत बाद उस पति ने कई लड़कियों को भेजा था। शख्स का नाम है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस, और ये मैसेज उसने सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि 4 से 5 लड़कियों को भेजा था। यानी कि वो सबके साथ संपर्क में था और उनको बता रहा था कि अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। अब वो तुम सिर्फ एक लड़की नहीं थी, तुम मतलब वो कई सारी लड़कियां थी जिसको उसने मैसेज भेजा है। बेंगलुरु पुलिस ने डॉक्टर पत्नी कृतिका एम रेड्डी की हत्या को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। हत्या का आरोपी पति महेंद्र रेड्डी है और पत्नी की हत्या के मामले में वो गिरफ्तार है। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी महेंद्र ने ये मैसेज कम से कम 4 से 5 महिलाओं को भेजे थे जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला है। आरोपी इन महिलाओं से 1 साल से टच में था और सभी से फोन पर, मैसेजिंग ऐप पर बातें किया करता था और हर किसी के साथ वो लॉयल दिखाने की कोशिश कर रहा था। पत्नी की हत्या के बाद भी मैसेज का भेजना जारी रहा, शादी के बाद भी मैसेजेस भेजना जारी रहा। आरोपी डॉक्टर ने मैसेजिंग एप्स के जरिए कई महिलाओं से संपर्क किया जिनमें से कुछ मेडिकल प्रोफेशन में थी। वो डॉक्टर नहीं थी लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में वो महिलाएं थी। उसने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे के जरिए भी उसने मैसेज भेजा। वो इसलिए भेजा कि कुछ एक लड़की थी जिससे वो शादी करना चाहता था, उसने उसको प्रपोज भी किया लेकिन लड़की ने शायद ठुकरा दिया। उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया था, लड़की ने लड़की को ब्लॉक कर दिया था। इसी वजह से फोन पे ऐप के जरिए उसने उस लड़की को मैसेज भेजा क्योंकि वो उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन लड़की का कहना है कि उसका व्यवहार देखकर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। महिला ने बताया कि उसने महेंद्र को शादी से पहले ही ब्लॉक कर दिया था। महेंद्र ने शादी के लिए इस लड़की को प्रपोज किया था और कई बार ये लोग मिले भी थे, लेकिन ऐसा होता है कि आपको इंसान समझ नहीं आता है, फिर आप उससे शादी नहीं कर पाते क्योंकि आप शादी के लिए उससे बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके का सिलसिला यहाँ पर था। कुछ वक्त बाद महेंद्र ने एक अजीब हरकत की। उसने हरकत ये की कि उसने अपने पिता से ये कहा कि वो इस लड़की को, यानी कि जिस लड़की को उसने प्रपोज किया था, वो उस लड़की को ये बताए कि महेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें वो मारा गया है। ये मैसेज उसने, ये बात उसने क्यों कहलवाई, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि वो इतना अजीब क्यों था। वो उस लड़की को ये बताना चाहता था कि महेंद्र मर चुका है, जबकि उस लड़की ने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था, कोई बातचीत भी नहीं होती थी। या तो वो ये चाहता था कि वो उससे संपर्क करे, लेकिन अगर कोई लड़का मर ही गया है तो वो लड़की उसे संपर्क कैसे करेगी और किस वजह से करेगी। ये बड़ी अजीब सी समस्या थी जो इस मामले में नजर आती है। फिर कुछ दिन बाद यही महेंद्र वापस आता है, उस लड़की को फिर से मैसेज करता है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है जो ये महेंद्र का समझ नहीं आता है। अब जांच में आगे क्या सामने आया, जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी डॉक्टर शादीशुदा होते हुए भी कई महिलाओं के साथ ऑनलाइन टच में था, उनसे बातचीत करता था।
24 अप्रैल को उसकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाने के बाद परिवार वालों को शक होता है कि जिस स्थिति में उनकी बेटी पाई जाती है, ऐसे में शक होता है तो वो लोग पोस्टमार्टम कराने की जिद करते हैं कि पोस्टमार्टम तो होना ही था। इसके बाद डिजिटल जितने भी सबूत मिले हैं उसके कारण आरोपी डॉक्टर महेंद्र के पास पुलिस का पहुंचना आसान हो जाता है। 24 अप्रैल को पत्नी मृत हालत में पाई जाती है। शुरुआत में ये मामला लग रहा था कि जैसे इस महिला ने खुद अपनी जान ली है, लेकिन जिन संदिग्ध स्थिति में महिला पाई गई थी, परिवार को शक था। इसी वजह से पूरा मामला और ज्यादा इसका खुलासा होता गया। पुलिस का आरोप है कि उसने घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी को बेहोशी का हाई डोज दिया था, लेकिन हाई डोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये वो ऐसा डोज था जो ऑपरेशन थिएटर में भी अलाउड नहीं था। अक्टूबर के बीच में इस शख्स की गिरफ्तारी होती है। फोन और लैपटॉप बरामद किया जाता है, जिस की बदौलत ही इस पूरे केस को सुलझाया जाता है, क्योंकि फॉरेंसिक के लिए जब इसे भेजा जाता है, जब इसकी डिटेल्स निकाली जाती है, कॉल डिटेल्स, मैसेजेस निकाले जाते हैं, तब ये पता चलता है कि जब ये लड़का बोलता है कई सारी लड़कियों को कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला है, ये है मेरा प्यार, उस तरीके से उसको दर्शाना चाहता था। परिवार को शक था कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है। परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए दबाव डाला, जोर डाला। तो जब पति का रिएक्शन देखा तो शक और ज्यादा सामने आता है। शक इस तरीके से होता है कि पति बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा परिवार के सामने करता है और वो ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम हो, उसका जो शरीर है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, और वो ये स्थिति अपनी पत्नी की नहीं चाहता है। ये वो ड्रामे करने लगा, हालांकि वो ये चाहता था कि पोस्टमार्टम ना हो और कोई भी सच्चाई सामने ना आए। हालांकि जो डिजिटल एविडेंस थे उनसे तमाम चीज़ें साबित होती है, पोस्टमार्टम से तमाम चीज़ें साबित होती हैं। परिवार को शक था, जिस वजह से तमाम चीज़ें सामने आई। पुलिस ने भी इसमें बखूबी अच्छी जांच की, जिस वजह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं और इसका निष्कर्ष यही निकला है कि ये शख्स दूसरी लड़कियों के साथ संपर्क में था, उनके साथ मैसेजिंग ऐप के साथ संपर्क में था, और एक लड़की जिसमें ये सामने आती है कि वो उससे प्रपोज भी उसने किया, लेकिन फिर उसके सामने ड्रामा किया। अजीब अजीब हरकतें शख्स ने की हैं। हाल ही में उसने कन्फेस किया कि हाँ, उसने अपनी पत्नी को ओवरडोज देकर उसे जान से मारा है, और ये वो तमाम सबूत है जो सामने आया, जिसमें वो 3 से 4 लड़कियों को मैसेज करता है और बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है सिर्फ उस पर्टिकुलर महिला के लिए। तो ये है पूरा मामला जो बेंगलुरु से सामने आया है, जहाँ पर एक ऐसा कपल सामने आता है जो दोनों ही डॉक्टर थे, लेकिन किस तरीके से पति ने अपनी पत्नी की जान ली, वो बेहद ही चौंकाने वाला है और वजह भी चौंकाने वाली है। अगर इस केस में कोई भी अपडेट आएगा, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।